दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाने का काम शुरू किया गया। फैज़-ए-इलाही मस्जिद परिसर में बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को नगर निगम के 30 बुलडोजर्स ने गिराने का काम किया। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर बितर कर दिया। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां पर पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती भी रही। ये तस्वीरें सामने आई। देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर फैज़-ए-इलाही मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी। तो दिल्ली की ये तस्वीरें सामने आई जहां तुर्कमान गेट इलाके में बनी फैज़-ए-इलाही मस्जिद परिसर के अंदर बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी थी। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और कार्रवाई का विरोध करने के लिए यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की भी कोशिश की गई, जिसके चलते पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस पूरे घटनाक्रम में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। कार्रवाई का विरोध करते हुए लोगों का ड्रोन फुटेज भी सामने आए हैं। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आंसू गैस के गोले दागे हैं। मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जहां पर यह पूरा विरोध प्रदर्शन देखा गया। जावेद, अब क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, हम रामलीला मैदान की तरफ से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये वो मस्जिद फैज़-ए-इलाही का हिस्सा है जिसको ध्वस्त किया गया है और आप यहाँ ये विजुअल देखिए किस तरह से मलबा कितना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हिस्से को ध्वस्त करने के लिए कितनी ज़्यादा बुलडोज़रों का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ा। आप ये तस्वीर देखिए, जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको मलबा ही मलबा नज़र आएगा। आपको बता दें कि रात भर ये कार्रवाई चली है। एमसीडी की तरफ से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। देखिए, मैं आप रामलीला मैदान की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दरअसल रामलीला मैदान से ही इस मस्जिद परिसर की दीवार सटी हुई थी और मस्जिद के अलावा जो बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर था वो अवैध बताया गया और उस अवैध अतिक्रमण को आज यहाँ पर ध्वस्त किया गया, बीती रात ध्वस्त किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था और ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी है। और एक बार तस्वीर इधर की भी दिखाएंगे। देखिए, ये मस्जिद का हिस्सा फिलहाल छूटा हुआ है और यहाँ पर एमसीडी के डीसी सिटी जोन विवेक अग्रवाल जी हैं, सर से बात कर लेते हैं। सर, आप लाइव हैं, बताएं क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे इस डिमोलिशन से संबंधित? देखिए, ये डिमोलिशन हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर किया गया है और हाई कोर्ट ने हमें समय दिया था, जिस समय बाद में हमने इस पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हमारी देर रात में शुरू हो गई थी, 11-12 बजे के आसपास। पुलिस की पूरी सहायता हमें मिली है। पुलिस ने पर्याप्त मात्रा में हमें पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया और हमने अपनी पूरी एमसीडी में जितनी अवेलेबल हमारी जेसीबीज थी हमने सारी एकत्रित की है। 32 जेसीबी हमने लगाई पूरे ऑपरेशन। 32 जी। और इसके अलावा हमने ट्रक्स भी लगाए हैं बहुत सारे। तो अभी देखिए, जितना हम कर पाए हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसको हमने काम किया है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा रह गया, इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये मलबा नहीं उठ पा रहा है तब तक हम इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लोग भी थोड़ा थक गए हैं, तो अभी वही हम लोग इसकी बातचीत कर रहे थे कि बाकी चीज़ को कैसे मलबा उठवाना है। तो कितना हिस्सा बचा है सर इसका? लगभग आप देखिए, सब लगभग 10 से 15-20% हिस्सा रह गया है, वो भी यूज़ करने की स्थिति में नहीं है। और ये जो निकल जाएगा, जो मलबा है, इसके बाद फिर बाकी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग इसको हटाते हैं। सर, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। वो ये कि मस्जिद कमेटी दावा करती रही है कि जगह उसकी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि अवैध है। ये जगह का मालिकाना हक किसका है, ये जो आज अतिक्रमण हटाया गया है? देखिए, इसमें जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने उनको काफ़ी बार जो है ये अपनी बात रखने के पक्ष रखने का समय दिया गया, कोर्ट में भी दिया गया और हेडक्वार्टर में भी दिया गया। और जो इनकी ज़मीन जो निकल के आई वो 0.195 एकड़ निकल के आई, उसी के अकॉर्डिंगली हमने सारा डिमोलिशन किया है। इसके अलावा कोई पेपर उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए और इसी जो कोर्ट ने हमें बताया था और हेडक्वार्टर से हमें जो आदेश आया था उसके ऊपर हमने कार्रवाई वो इस 0.195 एकड़
स्ट्रक्चर डिमोलिश किया वो किस रामलीला एजेंसी ग्राउंड का का? पार्ट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसका ये जमीन है और रामलीला ग्राउंड का पार्ट है। अच्छा सर, ये जो अभी मलबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये कब तक यहाँ से हटा लिया जाएगा? लगभग अब ये 150 से 200 ट्रक का बताया जा रहा है मुझे मलबा है, तो इसको हटाने में, क्योंकि अभी इनमें जो गैस कटिंग के साथ सरिया भी काटी जाएगी, तो लगभग 4 से 5 दिन का समय मुझे बताया गया है कि इसमें लग सकता है। अच्छा, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो पाएगा उतना हम लोग उसको करेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो बुलडोजर एक्शन है वो आज भी जारी रहेगा, कल भी? अभी चूंकि आप बता रहे 15-20% बुलडोजर एक्शन तो लगभग खत्म हो गया है हमारा। तो ये कैसे हटाएंगे जो और 15-20% रह गया? ये हमारा जैसे डिमोलिशन जो वेस्ट हट जाएगा उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर रह गया, ये अगर जैसे हटते ही हमारा तुरंत गिर जाएगा, एक बार हमें और करना पड़ेगा इसको, कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक अग्रवाल जी, जो कि डीसी सिटी जोन है और बहुत तफसील से पूरी जानकारी दे रहे थे। बड़ी जानकारी ये दी है कि 32 जेसीबी लगाई गई हैं। अब मैं जरा एक बार तस्वीर इधर से दिखाता हूं, मैं इसलिए रुका हुआ था कि ताकि उनसे बात कर लूं। एक बार तस्वीर इधर से देखिए, आइए जरा कमलदेव दिखाइए, ये हिस्सा है और इसको 32 जेसीबी लगाई गई थी इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए। विवेक अग्रवाल ने बताया कि तमाम जितनी भी वो फोर्स थी, पुलिस का साथ मिला और जितनी भी संसाधन एमसीडी के पास थे इसको ध्वस्त करने के लिए वो तमाम इस्तेमाल किए गए और आसपास की जितनी भी जेसीबीज थी वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई। तो ये आप मलबा देखिए, तो फिलहाल यहाँ पर ये बताया कि रामलीला ग्राउंड का ये हिस्सा है, ये जो जगह थी जिसमें बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। अभी 15 से 20% जो हिस्सा है वो बचा हुआ है। पहले ये मलबा हटेगा और उसके बाद जो बचा हुआ अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल जावेद, हम चाहेंगे आप बने रहिए हमारे साथ में। और ये तस्वीर जो आपने दिखाई है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई है ये लंबे समय से ये पूरा अतिक्रमण हो रखा था। जो अभी तक स्पेसिफाई हो सका है कि ये जो निर्माण था ये केवल अवैध ही नहीं था, ये अतिक्रमण था। ये जमीन भी मस्जिद कमेटी की नहीं थी, जमीन भी संभवतः रामलीला मैदान के अंतर्गत ही आ रही थी। तो ये जो तस्वीरें अब सामने आई हैं ये पूरी कार्रवाई के बाद सामने आई हैं और करीबन 80% जो ढांचा था उसे ढा दिया गया है। दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, विरोध कर रहे लोगों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बने बारात घर डायग्नोस्टिक सेंटर को ढाया गया, पुलिस और आरएएफ रही तैनात। पंजाब के अमृतसर के बिजली के तारों में फंसे पक्षी की क्रेन से लटककर युवक ने बचाई जान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के चरखी दादरी में छेड़छाड़ के आरोपी युवक की पुलिस के सामने भीड़ ने किया मुंडन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने चोरी के 821 मोबाइल फोन किए बरामद किए गए। मोबाइल फोन्स की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा, 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप, संदिग्ध बैग लेकर भागते कोतवाल का वीडियो वायरल। जांच में संदिग्ध बैग में मिले कपड़े और दूसरे जरूरी सामान। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 दर्जन कार के साथ युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 गाड़ियों को किया सीज, 9 कार्स का काटा चालान। यूपी के बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख पति की दबंगों ने की जमकर पिटाई, तहसील परिसर में अधिकारियों की मौजूदगी में दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के पीलीभीत में पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने का विरोध करने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, दबंगों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में परिवार में कहा सुनी के बाद शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, काफी देर तक मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा।